कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, तो आज ये हमारा लेक्चर 1 होगा जिसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे, जिसमें हमारी चीज़ होगी डिटर्मिनेंट। ओके, अगर आप में से कई लोग हैं जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम टाइम में डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। और जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो 1.5-2 घंटे की वीडियोस होती हैं, उससे तो कम ही टाइम लगेगा, या 10-20 मिनट में आपको बहुत सारे टॉपिक जो हैं समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा होता है मैट्रिक्स, जो कि डिटरमिनेंट में ही आता है। मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, मैट्रिक्स सबसे पहली बात टर्म में मतलब दो प्रकार के होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, यानी कि ऐसा स्क्वायर क्या होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम हो, सेम एज यहाँ पर भी होगा, जिसमें रोज एंड कॉलम क्या है, बराबर हो। जैसे यहाँ देखोगे तुम, तो 1 2 3 रो है और 1 2 3 कॉलम है ना। तो आर क्रॉस सी या फिर एम क्रॉस एन, यहाँ पर जो भी लिखा हो तुम्हारे हिसाब से, आर क्रॉस सी लिख के रखा है मैंने, कई जगह पे एम क्रॉस एन भी रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, मैट्रिक्स को दिखाने का साइन ये होता है, मतलब कि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखना है, समझ गए? ये होता है हमारा मैट्रिक्स को शो करने का तरीका। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि आर बराबर होना चाहिए सी के, यानी कि रो नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। क्लियर? तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट। दूसरा टाइप होता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं हो सकती हैं। हो सकता है रोज ज्यादा हो सकता है कॉलम ज्यादा हो। तो जैसे कि अगर ये एग्जांपल के तौर पे देखो, तो ये बी मैट्रिक्स है, इसमें रोज हैं तुम्हारी कितनी, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। ओके, तो ये होते हैं तुम्हारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आता है तुम्हारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक आता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, एक और बात, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी बात है ना। जो है डिटर्मिनेंट तुम्हें अगर फाइंड आउट करना है तो किसका निकालोगे? डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। किसका निकलता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, तो ये मैंने एक बॉक्स में लिख दिया अच्छे से कि ए क्रॉस, अगर ए मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 3 का, तो उसका मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये होगा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ तुम देख रहे हो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ तुमने ये मॉड के साइन के साथ ए देख रहे हो, तो ये मॉड का जो साइन नहीं है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए काम कर रहा होगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट का जो हम लोग साइन वो दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज किसके लिए निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जिसकी रोज एंड कॉलम बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो ये जो तुम ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हो, ये डेल्टा, ये भी हमारा डिटर्मिनेंट का साइन होता है दिखाने का। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट को मॉड या फिर इसके ट्रायंगल के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो मान लो अब 2 क्रॉस 2 में तुम्हारा ये मैट्रिक्स रहा 1 3 2 4 का। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, यानी 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का मल्टीप्लाई 3 से। देखो यहाँ मैंने वही किया, 4 मल्टीप्लाई 1 किया, 3 मल्टीप्लाई 2 किया, और बीच में कैसे लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये माइनस का जो साइन ना, ये वाला भी तुम्हें 3 क्रॉस 3 में थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा कि एक्चुअली काम कैसे करता है। लेकिन अभी जो है ना कि माइनस ही लगता है। 2 क्रॉस 2 में क्या होता है कि तुम रोज रोज का मल्टीप्लाई करोगे, बीच में क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो उससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा? डिटर्मिनेंट निकल जाएगा 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तुम देखो 4 क्रॉस 1 हुआ, 4 1 जा 4, 3 क्रॉस 2 हुआ, 3 2 जा 6। ठीक है, और बीच में क्या आ गया? साइन, माइनस का साइन आ गया।